आज का ब्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है, ठीक है ना। इसमें हमने अफ़गानियों के राज फहाश करे, पूरी तरह फहाश करें हमने, उनको सब बता दिया आपको। पूरी वीडियो देखिएगा और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना ना मेरे भाई। और हमने एक और भी चीज़ दिखाई है जो खस्सी करते ना, वो भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं? तो आज का दिन शुरू करते हैं। नहा लिया धो लिया, रेडी। अब किक मारेंगे, उड़ते पहुंच जाएंगे अस्पताल पे, जो हमारा पिकअप पॉइंट है। वकार भाई वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि पहुंचने वाले होंगे 5-10 मिनट में। वो भी पहुँच जाएंगे तो हम भी उड़ते हुए 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे। फिर आगे का इंशाअल्लाह ताला सफ़र को आगाज़ करते हैं। तब तक के लिए वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो ये हम अपने पिकअप पॉइंट पे पहुंच गए थे। वकार भाई और जैन भाई ने पिक कर लिया है। बाहर बारिश हो रही थी, बहुत ही अजियत में पहुंचे और अब आगे का जो है वो सफ़र स्टार्ट कर दिया है। ये अलासिफ स्क्वायर आए हैं, तो ये डॉक्टर साहब आ गए हैं। तो हम लोग का असल में आज यहाँ पे डॉक्टर साहब का विज़िट था मुग़ल कैटल फार्म पे। तो ये नंबर भी लिखा हुआ है, ये नंबर हुसैन भाई का, ये हुसैन भाई का नंबर है। ये देख लें, मैं फिर भी चला दूँगा और हुसैन भाई से मुलाकात करते हैं, इनका माल शाल देखते हैं। डॉक्टर साहब का आज यहाँ पे अपॉइंटमेंट था, तो कुछ कंसल्टेंसी देनी थी। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मिसकंसेप्शन लोगों ने बनाया हुआ है कि भाई अफगानियों के पास माल फलाना। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, कैसे? खैरियत? ठीक ठाक? कैसे हुसैन भाई? खैरियत? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? खैरियत? ठीक ठाक? माल दिखा दूं पहले, फिर आपसे दो बातें करनी है। ज़रा टाइम है आपके पास? हाँ बिल्कुल। ये सब खीरा माल खड़ा हुआ है। पहले मैं आपको जानवर दिखाता हूँ। बहुत सारे सवाल थे लोगों के जहन में, अक्सर मंडियों में पूछ रहे होते थे, भाई अफ़गानी माल इतना सस्ता क्यों बेचते हैं, ऐसा क्या खिलाते हैं, सबसे मेन चीज़ क्या खिलाते हैं, क्या करते हैं। डॉक्टर साहब ये सारा माल है, ये देखें, ये है कहानी। ये भी आया है, महीना 1.5 महीना हुआ है। तो ये खीरा माल है, इसकी वैक्सीनेशन वगैरह सारी करनी थी डॉक्टर साहब को। तो मैं फिर भी सरसरी से आपको दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कुछ रॉकेट साइंस हो, है वही नॉर्मल चीज़ें। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना, ये सफ़ेद आप देख रहे हैं, ये रोटी का टुकड़ा होता है, ये ऐड करते हैं। बाकी ये चना अट्टी के छिलके आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब साफ़ सुथराई के साथ जो है वो उनके पास भी जानवर पलते हैं। तो थोड़ा हुसैन भाई से ही पूछते हैं, उनसे भी ज़रा मालूमात हासिल करते हैं। तो हुसैन भाई कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा आपका माल मैंने ज़रा देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आपका माल देखा। थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को माल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें, दांतों में क्या है और क्या तरीक़ेकार है आपका इनको पालने का। और 1-2 सवाल और भी हैं, ये कि जब मंडी में माल जो बिक रहा होता है, लोग बड़ा मिसकंसेप्शन करते हैं, लोगों के जहन में उल्टी सीधी बातें आती हैं कि बड़ा सस्ता बिक रहा है, फलाना है, तो ये कर देते हैं, तो अफगानी वो कर देते हैं। तो ये चीज़ ज़रा क्लियर करनी है आज आपको कि ऐसा क्या है कि माल सस्ता भी होता है, अच्छा भी होता है और सही भी होता है। बात ये भाई, देखो हम तो ये नहीं देखते। देखो जो हम बच्चियाँ लेकर आते हैं, फिलहाल इस टाइम तो सारे केरे हैं हमारे पास। 2 दान बच्चियाँ हमारा जो है ना वो बिक गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम बच्चियाँ लेकर आते हैं, हम ये नहीं देखते हैं ना कि ये बच्चियाँ इस पे ख़र्चा कितना हो रहा है। बस हमारा जो है ना ये सोच इस चीज़ पे होता है कि इनको बनाना कैसे हो। तो हम भाई चारे में जो अच्छे आइटम है ना वो हम खिला देते हैं, यानी कि। तो ये जगह आपकी अपनी है? अल्हम्दुलिल्लाह अपना है जगह। और लेबर भी आपकी अपनी है? आप खुद मेहनत करते हैं, बाहर से कोई लेबर नहीं रखी? नहीं। यानी जगह का कोई खर्चा, किराया नहीं देना पड़ता है? नहीं। और लेबर का भी कोई खर्चा? जगह का, लेबर का कोई खर्चा नहीं है। यानी कि ये माइनस हो जाता है। बाकी और फार्मर जो होते हैं इनका माल थोड़ा सा महंगा भी होता है, तो इस वजह से होता है कि उनको जगह किराया वगैरह देना। आपकी अपनी जगह है, इसीलिए जगह है, सस्ता यानी लेबर का, जगह का, पानी का, इसका कोई खर्चा नहीं होता है हमारे जानवरों पे। सिर्फ चारे का खर्चा है। चारा हम दिल खोल के खिलाता है। हम कोशिश ये करते हैं कि 2-4 आइटम बता दें, ऐसा क्या खिलाते हैं? खिलाता हम सबसे जो हमारा जो मेन वंडा है ना,
टुकड़ा और चना आटी। ठीक हो फिर इसके बाद जो है ना खल्ली और आटी वगैरह ये चीज़ भी जो है ना मेन आप टुकड़ा खिलाते हैं, जो टुकड़ा रोटी का और टुकड़ा होता चना है। आटी। जी जी, ठीक रोटी का है। टुकड़ा और चना आटी, इन दो चीज़ों पे जो है ना हम ज़्यादा। और इसकी वैक्सीनेशन वगैरह भरपूर। वैक्सीनेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं आपको ये बता दूं कि कराची में सबसे पहले जो है ना हमारा जानवरों का जो है ना वैक्सीनेशन हो गया है लिम्फे के उससे, तो झूठ नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर नोमान जो है ना वो ऑलरेडी डॉक्टर नोमान 24 साहब। घंटे जो है ना इधर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है। तो जैसे ये बीमारी आया, सबसे पहले जो है ना हमने डॉक्टर को बोला कि भाई इसका इलाज बोला वैक्सीन है, तो हमने बोला वैक्सीन मंगाओ। 2 दिन में वैक्सीन आया और हमारे जानवरों का वैक्सीनेशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बीमारी में कोई लिम्पी हमारे जानवर को छुआ नहीं। तो हुसैन भाई, अगर कोई राब्ता आपसे करना चाहे खीरा जानवर ख़रीदने के लिए, तो उसको बिल्कुल आप जानवर बेचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बेचेंगे। तो भाई, मैं आपका नंबर भी चला दूंगा, चला। और हमारे रेफरेंस से अगर कोई आता भी है तो उसके लिए आपने ख़ास जो है ना ख़ास रियायत करनी है, इंशाल्लाह। मोहब्बत वाली रियायत करनी है। बिल्कुल, आपके रेफरेंस से जो भी आएगा ना इंशाल्लाह, वैसे तो हर कोई भी आएगा, सारा कस्टमर जो है ना मेरे लिए ख़ास एक होना आपके चाहिए लिए तो ख़ास है बस। तो मैं इंशाल्लाह आपका नंबर भी चलाऊंगा, और उसके बाद जो आपको फ़ोन करके। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिनको लेना हो वही कॉल करें। अलासिफ स्क्वायर में इनका भाड़ा है, लोकेशन जो है वो मैं नीचे डाल दूँगा, और जिनको लेना हो वही फ़ोन करें। फ़ोन करके तंग ना करें कि भाई ये चीज़ मौजूद है, ये फ़लानी चीज़ मौजूद है, ऐसा है वैसा है। तो जो जेन्युइन कस्टमर्स देख रहे हैं वो अगले साल के पालने के लिए अगर कुछ लेना चाहते हैं तो वो फिर जो है वो इनको रब्ता कर सकते हैं। और हुसैन भाई कुछ कहना चाहते हैं? बस बात यह है ना, कोई कह रहा है कि भाई ऐसे सुनने में आ रहा है कि ये गबन बच्चियाँ भी जो है ना, हाँ, ये बड़ा लोगों में मिसकंसेप्शन मंडी में होता है कि भाई ये बछड़ी लाते हैं, इतनी बड़ी बछड़ी है, सस्ती बेचते हैं, गब्बन बछड़ियाँ होती हैं। तो इसका भी एक मुझे ज़रा ये राज फाश करें, ऐसा क्या सीन है? देखो आप, यानी कि पहले बार नहीं है आपका कई बार जो है ना, ये पिछले साल से आप इधर आ रहे बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, हम लोग पालता है बच्चियाँ, बछड़ा कोई नहीं हमारे पास, ऐसा ही है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, अगर एक बच्ची हम 10-11 महीने इधर अपने पास रखते हैं तो वो कैसे गबन हो सकता है? मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मंडी में भी और वैसे भी अगर कोई ऐसा दावा करता है तो आप डॉक्टर नुमान, आप भी दावा करते हैं कि मेरे पास डॉक्टर है, आप चेक करवा लें, तसल्ली कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। इसी मंडी में एक बंदे को मैंने अपना नंबर दिया, एड्रेस दिया, और उसको जो है ना थोड़ा होता शक था कि यार ये बच्ची थोड़ा वो गरमाइश से तन बड़ा किया हुआ था, तो उसने बोला ये कहीं खान साहब गबन तो नहीं है। मैंने कहा भाई इस चीज़ का गारंटी है, ये मेरा नंबर है और मेरा एड्रेस है, अगर ये चीज़ गबन निकला तो तुम मेरे से डबल ले लो। और सही। वो तस्लीम नाम है उसका, उसने फ़ोन किया मेरे को, बहुत खुश है। तो दोस्तों, अगर आपको खुद भी अगर किसी चीज़ पे अगर शक हो रहा है कि भाई नहीं हम लोग को इस तरीके की वीडियो में कुछ स्क्रिप्टेड है, तो आप अपनी मर्ज़ी का डॉक्टर साथ में ले आएँ, और ये जो शुबा आपके जहन में है, इस शुबे को जो है वो निकाल देंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसी कोई बात नहीं होती, सारी चीज़ें जो हैं वो लीगल तरीके से और सही तरीके से होती हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसका हुसैन भाई का नंबर भी इस पर चला दूँगा और डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह ताला इतनी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो फाइनली सब काम निपटाने के बाद जो है वो एज़ यूजुअल आखिरी स्टॉप होता है, वही जो आप पढ़ रहे थे, यही ज़रार कैटल फार्म। डॉक्टर साहब आ गए और जैन और वकार ज़रा निकले थोड़ा काम से हम निपटा के आएंगे थोड़ी देर। दोस्तों, ये रहा मुजम्मिल भाई का बछड़ा, और आपने मुजम्मिल भाई की वीडियो में अक्सर इस बछड़े को देखा होगा। ये मुजम्मिल भाई का लियो। कैसे हो? तो सीन ये है कि आज जो है वो फार्म पे वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन के साथ साथ जो है वो पंच का अमल जो है वो करेंगे, लेकिन वो मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि उस वक्त कंसंट्रेशन थोड़ी दूसरी चीज़ पे होती है। उसके लिए मैंने ये सोचा है कि डॉक्टर साहब जो है वो अभी तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी सारी चीज़ें निकाल रही हैं, और सारे जो इक्विपमेंट हैं डॉक्टर साहब एक जगह कर रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ पे भेजा है नवाज़ को, नवाज़ थोड़ा पानी गर्म करके लाएगा, तो जो सिरिंज वगैरह हैं वो स्टरलाइज़ कर लेंगे। तो इस पर ये सोचा गया है कि डॉक्टर साहब
फिर आपने जो है वो एक चैनल बनाना है अलग से, और उस पर आपने सबको इन्फॉर्मेशन देनी है इस हवाले से, वो भी फ्री। इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम बन रहा है चैनल बनाने का। थोड़ा आप देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन का इस टाइम जोर चल रहा है, इनसे फ्री हो जाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह चैनल बनाऊंगा ताकि टाइम भी दे सकूँ, वीडियो बना सकूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो बहुत तेज़ चल रहा है, आपको पता है मामला, सुबह दोपहर शाम रात सब लगा के वैक्सीनेशन का जो है ना, सब मतलब प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो आजकल लंपी भी आया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें जो है वो हर तरीके की वैक्सीनेशन इंशाल्लाह ताला आज मुकम्मल करेंगे। जो मतलब आज के डे में डॉक्टर साहब रखी होगी, मुझे नहीं पता कौन कौन सी वैक्सीनेशन है। और उसके साथ साथ जो है वो पंच का अमल जो है वो करेंगे आज बछड़ों पे, जो बछड़ों आज पंच के लिए जिनको चुना है, तो यही सीन है। तो आज के दिन फार्म पे ये काम है हमारा। देखते हैं, अगर कोशिश करता हूँ, अगर दिखा सका तो फिर कोशिश करूँगा, लेकिन वादा नहीं है। लाइट है, कहाँ से दिखाऊँ? डॉक्टर साहब जो है वो अब आईवी कर रहे हैं। इसके आगे का अमल जो है वो हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो चैनल पे दिखाना जो है वो इंटरवीनस इंजेक्शन डॉक्टर साहब इसको लगा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा का जो अमल है, आगे का जो प्रोसीजर है पंच का, तो वो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि चैनल पे फिर वो अलाउ नहीं होता ना, वो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए यही एक अमल जो है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं कि ये इंटरवीनस इंजेक्शन डॉक्टर साहब जो है वो लगा रहे हैं। काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि बेटा हिला नहीं इसको, वेन ढूंढना और वेन में इंजेक्शन लगाना। तो ये चला गया वेन में, पता चल गया क्योंकि ब्लड आ गया। तो ये चला गया इसके कान में इंजेक्शन। छोड़ दो इसको, बांध दो। अब इसके बाद का जो अमल है वो साहब, आपने इंटरवीनस इंजेक्शन लगा दिया था खुद से। उसके बाद अब क्या अमल है आगे का? आप इसको जो है सुन करेंगे, जो पार्ट सुन करने के लिए उस जगह पे इंजेक्शन लगाएंगे, उस पार्ट को सुन करेंगे और ठीक हो गया। जो है इसको कस्सी करेंगे। उसके बाद फिर कस्सी करेंगे। इसके बाद इसको एंटी एलर्जिक देंगे ताकि एनेस्थीसिया से बाहर आ सके। सुनकर कस्सी करने के बाद एंटी एलर्जी देंगे, और उसके 2 घंटे के बाद इसको देंगे पेन किलर। 2 घंटे के बाद देंगे पेन किलर। उसके बाद फिर इसको खाना पीना नॉर्मल है। खाना पीना 1 डे इनका बंद हो जाएगा 1 हफ्ते के लिए, और 4 दिन तक प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट चलेगा। इनका स्वेलिंग के लिए अलग ठंडा पानी अलग लगेगा और पेन किलर अलग लगेंगे। यानी कि वंडा 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। स्वेलिंग के लिए स्वेलिंग और पेन के लिए, पेन के लिए 1 हफ्ते और ट्रीटमेंट चलेगा। इसमें ठंडा पानी, बर्फ लगाना। 4-5 दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा, इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। चलें फिर, जब आप अभी वो उस पार्ट को सुन कर रहे होंगे तो फिर आगे चलते हैं। चलें डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, अभी ये इंजेक्शन जिसकी आप बात कर रहे थे वो लगा रहे हैं? जी बिल्कुल। तो ये एक ही जगह लगेगा? ये गैप से लगेगा, गैप से लगाएंगे। ये देखें आप, 4 ml तक यहाँ गया, 4 ml इधर लगा दिया। ये किस लिए होता है? को ढीला करो, थोड़ा सा ढीला करो, अब खींचो। ठीक है। ये किस लिए होता है डॉक्टर साहब? इस पार्ट को, इस जगह को जो है सुन करेगा, इस जगह को सुन करेगा, ताकि जो कस्सी करने में थोड़ा सा इनको तकलीफ बिल्कुल भी ना हो, स्ट्रेस ना आए। ठीक हो गया। यानी कि स्ट्रेस रिलीवर लगा रहे हैं आप एज अ। ऐसे जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर डेंटिस्ट लगाता है रूट कैनाल करते हुए जो लगाते हैं, वही। ये लोकल एनेस्थीसिया है। मतलब ये क्या चीज़ है? ये पंच मशीन है। ये पंच मशीन है, तो इससे आप इससे पंच कर रहे हैं। ये थोड़ा सा तंग करता है, सेटिंग होती ये है तो इसके जो अंदर जो है समझ लो, ये वेन जो होती है इसको पंच हाँ, करेंगे आप? पंच करूंगा। इसको समझ लो, संभालना बहुत मुश्किल है, आगे पीछे भाग रही होती है अंदर, वेन इधर उधर जा रही होती है। आप देखेंगे कि अब इसको प्रॉपर रख के हल्का हल्का जोर देके, और एक ये दिया इसको, जब ये ग्रिप में आ गई तो यानी कि ये मशीन बंद हो गई, समझो आपका पंच लग गया। ये एक तरफ पंच हो गया, यानी दोनों तरफ पंच करना पड़ता है। जी बिल्कुल। इसको फिर से चेक करने के लिए और थोड़ा सा, और ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता, प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवाना पड़ता है। ये होशियार ना बने। जी बिल्कुल, ऐसे ही होता है। वो अनाड़ी आते हैं पंच करने वाले ना,
4 बनाने वाले भी आजकल पंच कर रहे होते हैं। हाँ ऐसा इनको ही ये नहीं है, पता सब कि- डॉक्टर जैसे पंचर वाले कसाई जिबा कर रहे होते हैं ना गाय, जी बिल्कुल। वैसा ही ये मुकम्मल हो चुका है। ये पंच का अमल हो गया। अभी जो है दूसरा वाला को पंच करेंगे। इसको पहले पहुंचाया इसके घर में, जहाँ से ये आया था, ये वहाँ गया वापस। ठीक हो गया, अब दूसरा वाला पंच करेंगे। ये देखें ये बिल्कुल जा चुका है, खाली हो चुका है, सही। यहाँ कुछ भी नहीं है अभी। तो ये सेम अमल दूसरे वाले में भी करेंगे। ये है इसकी वेल। तो ये था पंच करने का अमल। तो इसको कहते हैं आम ज़बान में खस्सी करना भी कहते हैं। तो दोस्तों सीन ऐसा है कि अब जो है बारिश शुरू हो गई है और तकरीबन 1 भी बज गया है। तो व्लॉग को यहाँ करेंगे आज ख़त्म, क्योंकि घर जाने में और फिर एडिटिंग में टाइम लगेगा। सुबह 10 बजे आपको पता है व्लॉग अपलोड करना होता है। तो इसी के साथ साथ आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।